ज्ञानी संतों का मत है कि जीवन का उद्देश्य जन्म मृत्यु अर्थात आवागम से मुक्ति प्राप्त करना है। भगवान बुद्ध ने जैसे बताया भी कि इस संसार में केवल दुख है और इस दुख से बचने के लिए निर्वाण प्राप्त करना होगा। सनातन धर्म का यह विश्वास है कि हमारे जन्म हमारी ही इच्छा और कर्मों का परिणाम है, अर्थात हमारा जीवन हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही मिला है। क्योंकि अगर हमारी किसी सुख या दुख को भोगने की इच्छा नहीं होती तो हमारा जन्म ही नहीं होता। लेकिन समस्या यह है कि हमारी इच्छा बढ़ती जा रही है, हम हर जन्म में और इच्छाएं जोड़ते जा रहे हैं। इनमें बहुत सी इच्छाएं हमारी नहीं पूरी होती हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं और शादी करने चाहते हैं, परंतु आपके कर्म सामने वाले की इच्छा और प्रारब्ध इस जन्म में शादी के लिए सहयोग नहीं करते और आपकी शादी नहीं हो पाती। लेकिन यह बात यहाँ समाप्त नहीं होती। प्रकृति आपकी इच्छा को रख लेती और उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाती है। इस प्लान में आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए इस जन्म से लेकर कई जन्म हो सकते हैं। इस तरह आपके जन्म होते रहते हैं। दूसरी समस्या है आपके कर्म। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अच्छे बुरे कर्म करते रहते हैं। अच्छा और बुरा कर्म पाप पुण्य को उत्पन्न करते हैं। इन पाप पुण्य के परिणाम स्वरूप सुख और दुख मिलते हैं, जिन्हें आपको भोगना होता है। ये भी आपको मृत्युलोक में उलझाए रखते हैं। तीसरी समस्या है आपका लगाव। हर जन्म में आपके कुछ रिश्ते बन जाते हैं, आपका उनसे लगाव हो जाता है। अब आपकी इच्छा उस शरीर से पूरी न हो तब भी आप उस शरीर को नहीं छोड़ना चाहते। प्रकृति आपको दंड देती है और आपका शरीर छीन लेती है। आप फिर अपने लगाव के वजह से उन्हीं रिश्तेदारों के बीच जन्म लेते हैं। जैसे आप राजा भोज को जानते ही होंगे, उन्होंने ही भोपाल शहर बसाया था। राजा भोज की माता उनको जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। वही माता फिर से जन्म लेकर अगले जन्म में राजा भोज की पत्नी बनी। अब प्रश्न आता है, ये कब तक चलेगा और कब आप इस प्रक्रिया से ऊब जाएंगे? या कब आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा कि संसार रूपी मेला में बहुत घूम लिया और अब हमें वापस अपने घर जाना चाहिए, जहां से हम आए हैं। हम सब एलियन ही हैं और ये संसार हमारा नहीं था। हम इस संसार में आए और फंस गए। और जब आप फंस गए तो आपको फिर से याद दिलाने के लिए कुछ संत या भगवान आदि भी इस संसार में उतरे। आप उनके शरण में जाइए और उद्धार पाइए। इस प्रक्रिया में भी बहुत से जन्म हो जाते हैं।